स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सपाइयों ने फूका पुतला, काले गुब्बारे उड़ाए। एक और बड़ी अपडेट, मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी नेता, गाली गलौज के साथ चले लात घूसे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले मोदी और शाह यूपी में जितना अधिक प्रचार करेंगे, भाजपा की जीत की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। एक और बड़ी अपडेट, तेज प्रताप यादव पर एफआईआर के बाद भड़की आरजेडी, कहा चुनाव आयोग के आदेश देने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पूर्व विधायक मनोज चौधरी भाजपा को कह सकते हैं अलविदा। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, 501 सीटों पर हासिल की जीत। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सपाइयों ने फूका पुतला, काले गुब्बारे उड़ाए। दरअसल दोस्तों, अलीगढ़ में केंद्र गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगमन से पूर्व सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी वालों ने पुतला फूंक कर काले गुब्बारे उड़ाए और जोरदार नारेबाजी की। बता दें कि केंद्र गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले सपाइयों ने काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपाइयों ने पुतला भी फूंका। बता दें कि सपाइयों का कहना है कि भाजपा के लिए दिन में कोरोना कहां चला जाता है। कोरोना के बढ़ते केसों को चलते भाजपा की रैलियां क्यों कराई जा रही हैं। इसका विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाना कवारसी क्षेत्र के रामघाट रोड पर केंद्र गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। बता दें कि साथ ही समाजवादी कार्यकर्ताओं ने केंद्र गृह मंत्री के आगमन से पहले काले गुब्बारे और काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। चलिए अगली खबर, मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी नेता, गाली गलौज के साथ चले लात घूसे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जहां मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए, उतना ही नहीं मंच पर नेताओं के बीच गाली गलौज के साथ लात घूंसे भी चले। दोस्तों, दरअसल ये घटना कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान हुई। बता दें कि छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था। इस दौरान मौजूदा विधायक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि छोटी सी बात पर शुरू हुई कहा सुनी में देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। लगभग 1 घंटे के बवाल के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। बता दें कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों ने विधायक अर्चना पांडे के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर चौका मारते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद यादव इस मामले को बीजेपी नेताओं के बीच वर्षों की लड़ाई करार दे रहे हैं। चलिए अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले मोदी और शाह यूपी में जितना अधिक प्रचार करेंगे, भाजपा की जीत की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में जितना अधिक प्रचार करेंगे, भाजपा की जीत की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। बता दें कि गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी कामों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया था, वहां मुंह की खानी पड़ी। अब की बार उत्तर प्रदेश में कैंप किया है, तो मैं समझता हूं कि जितना कैंप करेंगे उनकी उतनी संभावना जीतने की कम हो जाएगी, क्योंकि जनता सब समझती है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में हरिद्वार और रायपुर में धर्म संसद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री ने इस तरह के कर्तव्यों की निंदा और अपील क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का संदेश मायने रखता है, प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं। उनको धर्म संसद में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए थी, रायपुर में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए थी। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम में लिए गए हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये दो बातें नहीं चल सकती। बता दें कि रायपुर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने वाले हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा है कि जब देश में इस तरह का माहौल है तो लोग ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने देश के वर्तमान में माहौल को बेहद खतरनाक करार देते हुए कहा है कि देश में माहौल को ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए केंद्र सरकार पर लगातार जनता का दबाव होना चाहिए।
साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक माहौल है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार पर जनता का भी दबाव लगातार बना रहना चाहिए, तब जाकर उनको समझ में आएगा कि हमें किस दिशा में जाना है और कैसे हमें संदेश देना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही है और पार्टी नेता राहुल गांधी सभी मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या कोरोना वायरस टीकाकरण हो, और ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पक्ष की भावनाओं का सम्मान करे। चलिए अगली खबर। तेज प्रताप पर एफआईआर के बाद भड़की आरजेडी, कहा चुनाव आयोग को आदेश देने का अधिकार नहीं। दरअसल दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी में काफी नाराजगी है। बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपने और उनके द्वारा विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कार्य के बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को है, न कि चुनाव आयोग को। इसी अधिकार पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन भी है। इसके बावजूद अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है तो इससे न केवल चुनाव आयोग की साख प्रभावित होगी बल्कि उसके निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होंगे। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जितनी प्रतिक्रिया और तत्परता एनडीए की शिकायत पर दिखाई गई है उतनी ही सेकेरिता और तत्परता अगर अन्य दलों के शिकायत पर दिखाई गई होती तो शायद आज बिहार का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता। चलिए अगली खबर। पूर्व विधायक मनोज चौधरी भाजपा को कह सकते हैं अलविदा। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव की भले ही अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छुक नेताओं ने टिकट न मिलते देखकर दूसरी पार्टियों में अपना भविष्य टटोलना शुरू कर दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक मनोज चौधरी जल्द ही भाजपा छोड़ सकते हैं। बता दें कि देवबंद में एक फार्म हाउस में समर्थकों की बैठक में उन्होंने भाजपा को छोड़ने के संकेत दिए, साथ ही समर्थकों का मन भी टटोला। बता दें कि पूर्व विधायक रहे मनोज चौधरी मौजूदा समय में भाजपा में हैं। वो भाजपा से देवबंद से टिकट मांग रहे थे, लेकिन गुरुवार को अचानक नया मोड़ आ गया। गुरुवार को उन्होंने देवबंद स्थित एक फार्म हाउस पर अपने समर्थकों को एक तीर्थ किया और उनसे उनके मन की बात कर अपने मन की बात बताई। बता दें कि पूर्व विधायक ने भाजपा से नाराजगी व्यक्त करते हुए दो टूक कहा है कि वो सपा रलेत गठबंधन से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इस पर उन्होंने अपने समर्थकों से राय ली तो उन्होंने भी पूर्व विधायक को हर फैसले पर साथ देने का फैसला किया। बता दें कि पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने बताया है कि उन्होंने देवबंद में सभा की थी, उसमें सर्व समाज के काफी लोग आए थे। मैंने उनसे टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में जाने को कहा था, उस पर सर्व समाज के लोगों ने हामी भर दी है। बता दें कि भाजपा ने उन्हें धोखा दिया है। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पत्नी का टिकट मांगा था, लेकिन नहीं दिया। अब विधायक के लिए भी नहीं दे रहे हैं। चलिए अगली खबर। कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, 501 सीट पर हासिल की जीत। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यहाँ कांग्रेस ने 1184 वार्डों में से 501 में जीत हासिल की, जबकि सत्ताधारी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और पार्टी ने 433 वार्ड में जीत हासिल की। वहीं जेडीएस तीसरे नंबर पर रही और सिर्फ 45 वार्ड में जीत हासिल कर पाई। बता दें कि नगर सभा की बात करें तो 8 सीटों में से कांग्रेस ने 5 में जीत हासिल की, वहीं बीजेपी को 1 पर जीत मिली, 2 सीटें अन्य के खाते में गई। बता दें कि कांग्रेस इन चुनाव में पहले नंबर पर रही, वहीं राज्य की सत्ताधारी बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही।